वेद मत शोधि शोधि के पुराण सब, वेद मत शोधि शोधि के पुराण सब, संत असंतन के भेद को बतावतो। कपटी कुराही कुल कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह, पाहन ही ये से कौन प्रेम उपजावतो। अब भारी भव सागर उतार तो कवन पारी, जो पयह रामायण तुलसी न गावतो। ये पंक्तियां हैं लोकनायक महाकवि तुलसी के संदर्भ में महाकवि बेनी की। रामचरितमानस में तमाम जीवन मूल्यों का समावेश है और राम कथा में बहुआयामी वैश्विक मूल्य। तुलसी के राम जन जन के राम हैं, जो जन जन में समाये हुए हैं। राम हमारी सांस्कृतिक विरासत है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी का जो समन्वय है, खुद कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम, नाना पुराण निगम आगम सबके सम्मत को, सबका समन्वय करके, साथ ही शिल्पगत समन्वय, भाषा में समन्वय। उस समय अवधि और ब्रज का बोलबाला था, तो अवधि और ब्रज का समन्वय, शील शक्ति सौंदर्य का समन्वय, सामाजिक पारिवारिक गृहस्थ सबके जीवन में समन्वय स्थापित कर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को अमर तो किया ही, ऐसी कृति देकर और स्वयं अमर हो गए गोसाई जी। रामचरितमानस में जो गृहस्थ जीवन का आदर्श है, उस तरह का आदर्श अन्य ग्रंथों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। रामचरितमानस आज भारत नहीं विश्व का महाकाव्य बन चुका है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छी बात कही थी कि राम छोड़कर और की जिसने कभी न आस, राम छोड़कर और की जिसने कभी न आस, रामचरितमानस कमल जय हो तुलसीदास, जय हो तुलसीदास। आज हम चर्चा करेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप की। इसमें ईश्वरीय राम का मानवीकरण किया गया है। प्रसंग उस समय का है रामचरितमानस के लंका कांड का। आप सब जानते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। जो लंका कांड है, जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध होता है। मेघनाद जो है शक्तिमान का प्रहार करता है। शक्तिमान का प्रहार होने पर लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं। राम बड़े चिंतित होते हैं। पता चलता है कि लंका में सुखेन वैद्य नाम के एक वैद्य हैं, उनको बुलवाया जाता है। सुखेन वैद्य परीक्षण करने के बाद लक्ष्मण जी का कहते हैं कि इनको संजीवनी बूटी देनी होगी, तब ये पुनर्जीवन प्राप्त कर सकेंगे। सब चिंतित। हनुमान ने कहा प्रभु मुझे आदेश करिए। हनुमान श्री राम का आदेश पाकर और द्रोणगिरि पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते। परिणाम स्वरूप पूरा पर्वत ही लेके चल पड़ते हैं। आते आते रास्ते में महाराज भरत
ने देखा कि ऊपर कहीं कोई ये राक्षस तो नहीं है जो पर्वत सहित जा रहा है। उन्होंने एक बाण मारा। हनुमान पर्वत सहित अयोध्या में आ गए और जब हनुमान के मुंह से राम शब्द निकला तो भरत दौड़ कर गए। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई भरत जी को और भरत बड़े दुखी होते हैं कि मैं प्रभु के काम नहीं आ पा रहा हूं। हनुमान ने कहा कि प्रभु कृपा से ही ये सारा कार्य संचालित हो रहा है, आप दुखी न हो। वो भरत कहते हैं ठीक है, मैं आपको अपने बाण से बहुत शीघ्र लंका पहुंचा सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं, प्रभु कृपा और आपकी कृपा, हमारे प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है कि हम जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। बस यहीं से हनुमान जी और भरत के वार्तालाप से आज लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का जो शुभारंभ है पाठ्य ग्रंथ में, हम यहीं से इसका श्री गणेश करते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जई हो नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई बद, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चलो हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। जब भरत जी ने कहा कि मैं अपने बाण से आपको लंका पहुंचा देता हूं, आप बहुत शीघ्र पहुंच जाएंगे, तो हनुमान जी कहते हैं कि तव प्रताप उर राखी प्रभु, आपका प्रताप उसे मैं अपने हृदय में रख करके और प्रभु कृपा से मैं जई हूँ नाथ तुरंत, मैं बहुत शीघ्र पहुंच जाऊंगा। अस कही आय सुपाई पद। इस तरह से भरत जी से आज्ञा पाकर हनुमान जी उनसे उनके चरणों में वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं और चले हनुमंत। हनुमान जी द्रोणगिर पर्वत को लेकर के चल देते हैं और रास्ते में भरत बाहुबलशील गुण, भरत की ताकत, उनका शौर्य, बल, शील, गुण और प्रभु राम के प्रति उनकी जो प्रीति है, उनका जो प्यार है, उसकी मनमोह जात सराहत। अपने मन में वे प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं, पुनि पुनि पवन कुमार। बार बार हनुमान जी प्रभु राम के को स्मरण करके भरत की प्रीति राम के प्रति देख करके हनुमान जी जो हैं भरत जी की प्रशंसा करते हैं। चूँकि भरत जी से विदा होकर हनुमान जी द्रोणगिर ले करके और जा रहे हैं, लेकिन देरी तो हो ही गई। उधर राम लक्ष्मण जी को देख करके बहुत दुखी होते हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। वहाँ राम लक्ष्मण को निहारते हैं, देखते हैं और यहीं पर ईश्वरीय राम का जो मानवीय रूप है वो दिखाई देता है। बोले बचन मनुज अनुसारी, वे मानव की तरह जैसे नर लीला कर रहे हों, इस तरह से कहते हैं। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाय अनुज उरलायो। आधी रात बीत गई लेकिन हनुमान जी अभी तक नहीं आए, कपि नहीं आयो, अभी तक हनुमान जी नहीं आए और राम जो हैं अपने अनुज लक्ष्मण को उठा करके उर लायो, अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित
देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। वे लक्ष्मण जी के स्वभाव के बारे में सोचते हैं, कहते हैं कि सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ। मुझे भाई तुम कभी दुखी नहीं देख सकते थे। जब मुझे कोई दुख होता था तो तुम उस दुख को दूर करने का प्रयास करते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। हे भाई, तुम्हारा जो स्वभाव है वह बहुत ही कोमल है। मम हित लागी तजहु पितु माता, सहहु विपिन हिम आतप बाता। मेरे कारण तुमने माता और पिता का परित्याग कर दिया और इस वनवास काल में तुम बर्फीली हिम आतप बाता। हिम यानी बर्फी, बर्फ, आतप मतलब ग्रीष्म और वाता माने वायु। जंगल में, वन में बर्फीली हवाएं और ग्रीष्म की तपती हुई लू सब तुम सहते रहे मेरे कारण। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। हे भाई, वो प्रेम कहाँ चला गया? तुम उठो और मेरी व्याकुलता को देखो। मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है, मैं विह्वल हो गया हूँ लक्ष्मण, तुम उठ जाओ। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाकर गोद में रखे हुए हैं और उनकी करुणा, उनका दुख देखते ही बनता है। वे कहते हैं कि जो जानते बान बंधु बिछोहू, पिता बचन मानते नहीं ओहू, सुत वित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। असु विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। हे भाई, जो जनत्यों बन बंधु बिछोहू, अगर मैं ये जानता होता कि वनवास में अपने बंधु का बिछोह हो जाएगा, अपने भाई का वियोग हो जाएगा, तो पिता वचन मनते नहीं होहू, तो मैं अपने पूज्य पिताजी के वचन को नहीं मानता। भाई, सुत वित नारी भवन परिवारा। सुत पुत्र, वित्त धन, नारी पत्नी, भवन परिवार, होहि जाहि जग बारहि बारा। ये संसार में बार बार मिल सकते हैं, ये आते जाते रहते हैं, पर अस विचारी जिय जागहु ताता। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके हे तात, तुम जग जाओ, उठ जाओ, चूंकि मिलई न जगत सहोदर भ्राता। इस दुनिया में, विश्व में, संसार में अपना सगा भाई, सहोदर, एक पेट से जन्म लेने वाला भाई नहीं मिलता। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्मण तो सुमित्रा जी के पुत्र थे, कौशल्या से केवल अकेले राम थे, लेकिन जन्म भले लिया हो सुमित्रा के गर्भ से, लेकिन जन्म लेते ही वे उस समय विश्वामित्र जी के साथ, राम को के साथ वो जनकपुर गए, बन गए, राक्षसों का संहार किया, एक साथ इनका विवाह हुआ। वनवास काल में भी राम के साथ थे। तो एक सगा भाई, एक सहोदर भाई
जिस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, उसी तरह से लक्ष्मण जी ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। ये बहुत बड़ी शिक्षा है गोस्वामी जी की रामचरितमानस में कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता, अपना सगा भाई इस जीवन में नहीं मिल सकता। अब राम की दशा कैसी हो रही है? जथा पंख बिनु खगयति दीना, मन बिनु फनि करिवर करहीना। जिस प्रकार से पंख बिनु खग, बिना पंख के जो पक्षी है वह जो है असहाय हो जाता है, असहाय होता है। जथा पंख बिनु खग, जिस प्रकार से पक्षी बिना पंख के असहाय होता है, दीन हो जाता है। और मन बिनु फनि, मन बिनु फनि, फनि मतलब नाग, जो मणियारा नाग है, अगर उसका मणि खो जाए, गुम जाए तो बहुत दुखी होता है, फिर उसका जीवन आगे नहीं चल पाता। और करिबर करहीना, श्रेष्ठ हाथी का जो कर है, सूंड है, अगर वह न हो तो हाथी भी असहाय हो जाएगा। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ दैव जियावे मोहि। इसी प्रकार से हे बंधु, हे भाई, बिन तोहि, बिना तुम्हारे मेरा जो जीवन है वो असहाय सा हो गया है, और विधाता ने मुझे कठोरता पूर्वक जीवित कर रखा है, जबकि मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए तुम्हारे वियोग में। एक सामान्य मानव की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, यहाँ देखिए, यहाँ ईश्वर का जो मानव रूप, मानवीकरण गोस्वामी जी ने किया है। क्या कहते हैं? जय हो अवध कौन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा कि अपनी पत्नी के लिए मैंने अपने प्रिय भाई को गंवा दिया, खो दिया। यहाँ राम की पीड़ा जो है अंतिम पराकाष्ठा पर है। बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मैं संसार में पत्नी के खोने का अपयश मैं सह लेता, क्योंकि नारी फिर से मिल जाएगी, पत्नी जो है फिर से प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई विशेष क्षति नहीं है, नुकसान नहीं है, हानि नहीं है। लेकिन भाई का जो वियोग है, सगे भाई का वियोग, एक बार भाई चला जाए तो दोबारा वो नहीं लौटता, नहीं मिलता। तो अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। अब निष्ठुर और कठोर मेरा हृदय तुम्हारा शोक कैसे सहन करेगा लक्ष्मण? उठो मेरे भाई। राम आगे कहते हैं, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। हे भाई, निज जननी के एक कुमारा, मैं अपनी माँ का अकेला पुत्र हूँ। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। हे भैया, आप उसके प्राणों के सहारे हो। राम, आप सब जानते हैं कि कौशल्या जी से राम पैदा हुए थे, और कैकेयी जी से भरत, और सुमित्रा जी के दो पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न भरत के साथ थे और लक्ष्मण राम के साथ थे। वही राम कहते हैं कि निज जननी के एक कुमारा, अपनी माँ का मैं अकेला कुमार था, अकेला पुत्र था। हे भाई, तात तासु तुम प्राण आधारा, उसके तुम प्राणों के सहारे हो,
प्राणों के आधार हो। जिस समय माता सुमित्रा ने तुम्हें मुझे सौंपा था, जब तुम विदा मांगने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि तात तुम्हार माँ तु वैदेही, हे लक्ष्मण तुम्हारी माँ वैदेही हैं, सीता हैं, जानकी है, और पिता राम सब भांति सने हो। बड़ा भाई पिता की तरह होता है और राम तुम्हारे पिता की तरह हैं। तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने ही, और जहाँ राम तह अवध निवासु, तह तुम्हार सब भांत सुपासु। जहाँ राम है वहीं अयोध्या मानो। वह बात जब सुमित्रा लक्ष्मण को लेकर के आती हैं और राम के हाथों में लक्ष्मण का हाथ रखती हैं, सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। माता सुमित्रा ने तुम्हारा गही पानी, तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में दिया था, सौंपा था। क्यों? उन्हें ये पता था कि मैं तुम्हें सब प्रकार का सुख दूंगा, सुखद सब विधि, सब प्रकार का सुख, और परम हित जानी। परम हित ऐसी जानकर माँ सुमित्रा ने मुझे तुम्हें सौंपा था भाई। तो उतरु काह दई हो ते ही जाई, उनको जा कर के हे लक्ष्मण मैं क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। अरे उठी किन मोही सिखावहु भाई, हे भाई तुम उठ करके मुझको सिखाते क्यों नहीं हो। तो सब विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। इस प्रकार से अनेक तरह से सोचते हुए राम के बारे में गोस्वामी जी ने सोच विमोचन कहा है। जो दूसरे की चिंता को दूर कर दे, वे बहुविधि सोचत, वे अनेक प्रकार से चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो दुनिया की सोच को, दुनिया की चिंता को जो दूर कर देता है। आज खुद इतना चिंतित है। यही है राम का मानवीय रूप, एक संदेश देने के लिए कि अपने भाई के प्रति किस तरह का प्यार एक दूसरे का होना चाहिए। यही तो प्रतिपादित करना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी राम के चरित्र के माध्यम से। तो बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। ऐसा सोचते हुए उनके सलिल स्रवत राजीव दल लोचन, राम जिनकी आंखें राजीव दल की तरह हैं, कमल की तरह खूब सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है, आंसू बह रहे हैं।